हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज इसी लेक्चर को हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और जितना हो सके आप हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक भी हमारी बातें पहुंच सके। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि क्या केमिकल रिएक्शन होता है, क्या केमिकल इक्वेशंस होता है और किस टाइप के ये इनका जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दी हैं। आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और आप सभी तैयार रहें और पूरे जोश के साथ इस टॉपिक को चलिए कंटिन्यू करते हैं। राइट, केमिकल इक्वेशन ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे इजी जो वे है, तो जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो केमिकल इक्वेशन जो लिखा जाता है वर्ड के फॉर्म में, वहां पिछले में लेक्चर में बताया था एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, देख सकते हैं आप। मैग्नीशियम को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? मैग्नीशियम को आपको यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है लेटर और वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको और इजी करने के लिए, क्योंकि हर जगह वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने को बहुत कॉन्साइज चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो जो भी एलिमेंट है उनके वर्ड को ना यूज करके हम उनके प्लेस पे केमिकल फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं Mg मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, इसको कंबाइन कर लिया तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यही एक वे है जिसकी वजह से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक, आगे भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन। यही तो आप पहले ही बता दिया केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये वर्ड इक्वेशन था जिसको कि हमने कॉन्साइज करके केमिकल फॉर्मूला के थ्रू केमिकल फॉर्मूला के थ्रू हमने इस इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उतने अगर राइट हैंड साइड है, वो हमारा इक्वेशन कैसा होगा? बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट है या उनके जितने मोल हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और अब देखिए, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड, हाँ, अगर ऐसा है तो बैलेंस है, नहीं है तो अनबैलेंस है, पहले ही बता दिया आपको। और ऐसे केमिकल इक्वेशन को जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? सॉरी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी अगर आपको डेफिनेशन में दे दे या क्वेश्चन में दे दे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, या कुछ आपको वर्ड में दे दिया गया और उस आपसे पूछ लिया गया कि इसको स्केलेटन फॉर्म में लिखना है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्केलेटल मतलब ये समझ जाइए कि आपको केमिकल फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अब आज का जो दूसरा टॉपिक है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में है। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? आपको बता ही दिया कि जितने नंबर ऑफ मोल्स किसी एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड है, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स राइट हैंड साइड होने चाहिए। तो वो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बात करता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने देखा होगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो जानते ही हैं। और जितना टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट है इन द प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट बना है, और उतने ही अगर नंबर ऑफ उतने ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अदर वर्ड्स में देख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, सेम होना चाहिए। यही जो अभी हमने बोला है वही चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा एक वर्ड इक्वेशन है, देखिए जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट
सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन बन गया। अब इसको वर्ड इक्वेशन, अब इसको क्या है, अब वाला ये हमारा वर्ड इक्वेशन था। अब इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है, तो केमिकल इक्वेशन में केमिकल फार्मूला का यूज कर लेंगे। जिंक का जो फार्मूला होता है Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का होता है तो ZnSO4 होता है। हाइड्रोजन का तो जानते ही हैं आप कि H2 होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है आपका जो केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए अब यही एग्जांपल लेके हम यहाँ पर अपने अ, जो हम बैलेंसिंग अभी सीख रहे थे केमिकल इक्वेशन का, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया कि और यहाँ पर जिंक है H2SO4 है, ZnSO4 है, H2 है। तो एलिमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड इट मीन्स की रिएक्टेंट, जो भी लेफ्ट हैंड एरो के लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो रिएक्टेंट होता है, एरो के राइट हैंड साइड जो होगा वो क्या बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, चलिए। और जिंक क्या है यहाँ पर, कितने एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट पे, वन एलिमेंट है, राइट हैंड साइड भी वन एलिमेंट है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, सेकंड क्या है, हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है, राइट हैंड साइड भी दो है, तो ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है हमारा। फिर दूसरा सल्फर की बात करें तो सल्फर भी लेफ्ट वन है, राइट वन है, ओ फोर लेफ्ट में है, तो ओ ऑक्सीजन भी ये फोर एलिमेंट हमारा राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो दिस वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट बैलेंस केमिकल एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है क्या या नहीं। तरीका वही है सेम जैसा कि आप अभी हमने बताया। थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग सिखा देते हैं कि बैलेंस कैसे होगा। डायरेक्टली तो हमको आता ही है, बट आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख लीजिए, बाकी लास्ट में मैं डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, Fe है, FeS2O और Fe3। यहाँ पर देख सकते हैं फेरस का, सॉरी आयरन का है, आयरन के एक एलिमेंट है, इधर आयरन के थ्री एलिमेंट है। इट मीन्स की ये इक्वेशन ही क्या है, अनबैलेंस्ड है। पहले से ही पता चल गया हमको। ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के बारे में पढ़ा और वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस नहीं, इसका मतलब अनबैलेंस्ड है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि बॉक्सेस में हम लिख लेते हैं सारी उसको। और यहाँ आयरन हो गया, H2O हो गया, Fe3, सारी चीजें हो गई। अब ये जो भी एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर कॉलम में। फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो भी है 1 2 1। भाई आयरन के पास कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के पास 1 है, तो 1 2 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड देख लिया तो 3 2 4 है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 आयरन के हैं, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 4 हो गए। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन के 4 हाइड्रोजन के 2 हो गए। ठीक, तो चलिए अब हम इसको बैलेंस करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, जितने पहले सबसे पहले कोई भी एलिमेंट को ले लेते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। तो कोई एक एलिमेंट आप ले लीजिए, यहाँ पर हमने जो लिया। अब सबसे पहले किसको बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या है भाई, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं H2O, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर फोर राइट हैंड साइड फोर एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी फोर होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई में किससे कर दे, फोर से कर दे ये। ठीक है, तो वन इन हाइड्रोजन है तो फोर प्रोडक्ट में है, तो इट मीन की यहाँ पर 1 into 4 करेंगे तब जाके ये 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, हाइड्रोजन में इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन में इंक्रीमेंट, एक मिनट, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर केवल ऑक्सीजन ही 4 नहीं हुआ, इसके साथ साथ हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए। ठीक, भाई 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से हुआ, 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से, मतलब 8 हमारे क्या हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड 8 हाइड्रोजन हो गए, तो राइट हैंड साइड 8 है क्या, नहीं, राइट हैंड साइड 2, तो हाइड्रोजन को तुरंत बैलेंस कर लीजिए आप यहीं पे। ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड केवल कितने हैं, चार हैं, सॉरी 8 हैं, 8 हाइड्रोजन एटम, तो राइट हैंड साइड 2 है, तो इसको बैलेंस करना चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं तुरंत। ठीक, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में ये है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो हमारा क्या, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 एलिमेंट हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड और 8 एलिमेंट हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया कि नहीं, देख रहे हैं यहाँ पर।
देख सकते हैं आप, ठीक है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, अभी भी पार्शियली बैलेंस्ड है। अब आयरन हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आयरन डिस्टर्ब कर रहा है तो आयरन से मिल लेते हैं। आयरन यहाँ पे 1 है, 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत और आपको सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयरन को अगर 3 से बैलेंस करते हैं, चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, तो यहाँ आयरन आयरन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 से 3 आयरन और आयरन बैलेंस, लेकिन यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, बैलेंस हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है, ये 3 और ये 3, क्यों? क्योंकि केवल आयरन ही बचा था यहाँ पर, हमारे केमिकल इक्वेशन में 3 है आयरन, और यहाँ पर लेफ्ट में एक आयरन, बाकी तो यार 4 टू जा 8, 8 हाइड्रोजन, 4 टू जा 8, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, सब बैलेंस हो गया था। केवल लेफ्ट हैंड साइड मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था? आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फाइनली आप चेक कर सकते हैं, जितना लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, जितना लेफ्ट हैंड साइड आपका एलिमेंट है, हर एलिमेंट का मोल है, और जितने नंबर ऑफ एटम हैं उतना ही राइट हैंड साइड है, ठीक है, ओके। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल, इक्वल हो गए, और ये अब बैलेंस केमिकल हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। और दिस मेथड ऑफ अ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल की हम कुछ कॉन्सेप्ट हिट कर दिया, कुछ लगा दिया, गुणा गणित करके बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल तो मल्टीप्लिकेशन का ही रोल है इसमें। और यहाँ पर राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट आप देख सकते हैं, कि जो भी फिजिकल स्टेट है भाई, हम लिख सकते हैं आयरन कैसा है, सॉलिड है, तो ब्रैकेट में सॉलिड लिख दो। वाटर को जानते ही हो आप लोग कि उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन गैस का रोल है, लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे स्टीम का यूज किया गया है, तो गैस लिख देंगे। फिर ये सॉलिड है, ये आपका गैस है, ठीक है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर को एक बार और देख लेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका, और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो सके शेयर करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।